वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रीज। आज हम चैप्टर नंबर 9 में फरारीज मेथड जो करवाए थे उसका एग्जाम्पल नंबर 3 करवाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या था, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और उसको सोल्व करना है। एग्जाम्पल 3, तो वो आपके पास इक्वेशन दे रखी है इस तरह से। सॉल्व द इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं फरारीज मेथड से हम। तो x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, बाय फरारीज मेथड। जो फरारीज मेथड का जो क्वेश्चन आता है वो चैप्टर नंबर 10 के साथ आता है। तो एक पार्ट वहां से होगा, एक फरारीज मेथड का होगा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले 2 एग्जांपल हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन को लिखते हैं। तो गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिखते हैं, विच कैन बी रिटर्न दी हुई इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे एज, क्या है आपके पास, x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू, क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसलिए पावर 4 और 3 की टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। और जैसे ही हम राइट हैंड साइड में ले गए तो ये प्लस हो गया, ये प्लस के 24x हो गया, माइनस का 15 हो गया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि 4x के दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो आपके पास ये बन जाएगा एडिंग 4x स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ हमने 4x स्क्वायर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में करेंगे तो ये 4 ऑलरेडी दे रखा है और 4 हमने ऐड किया था। तो ये आपके पास कितना हो गया, 8 हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में है आपके पास ये, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहाँ 2x का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 8x स्क्वायर प्लस 24x माइनस का 15। ठीक है, तो प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में हमने यहां तक किया था। फिर हम क्या करते हैं, एक नंबर लैम्डा चूज करते हैं और लैम्डा को इसमें ऐड करेंगे। तो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस लैम्डा होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपके पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 लैम्डा इंटू में x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो ये हम जो गिवन इक्वेशन थी उसको नाम दे देते हैं फर्स्ट। ठीक है, और जो आपके पास चेंज हो के आई है उसको दे देते हैं सेकंड। तो गिवन इक्वेशन को हमने नाम दे दिया यहाँ पर, जो गिवन इक्वेशन थी उसको फर्स्ट, और जब हमने इसको कर दिया परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, उसको राइट हैंड साइड में ले गया, तो ये सेकंड, और ये आपके पास हो गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो आप थर्ड इक्वेशन में देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है वो होल स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकंड को थर्ड में यूज कर लेते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन थर्ड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जैसे ही हम यूज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास एज इट इज रहेगी, और राइट हैंड साइड में हम
सेकेंड इक्वेशन को यूज कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में दे रखा है 8x स्क्वायर प्लस 24x माइनस का 15 और प्लस में क्या था लैम्डा स्क्वायर और आगे आपके पास है 2 लैम्डा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर की टर्म लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर में है आपके पास यहाँ पर 8 और यहाँ है एक्स स्क्वायर में 2 लैम्डा। तो आप किस तरह से इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। इसी तरह से एक्स की टर्म लिखेंगे तो एक्स की टर्म में है आपके पास यहाँ पर 24 और यहाँ पर है आपके पास प्लस का ही है यहाँ भी, और हमने शायद ये स्क्वायर बना था और स्क्वायर था हमारे पास, किसका स्क्वायर था हमारे पास माइनस था यहाँ पर, तो इसको हम एक बार ठीक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास था कि यहाँ माइनस था तो ये जो है टर्म्स ये माइनस की आएगी आपके पास, तो इसको हम चेंज कर देते हैं और चेंज करेंगे तो आपके पास ये माइनस हो जाएगा और जैसे ये माइनस होगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर बन गया और राइट हैंड साइड में आपके पास ये था, तो ये था यहाँ पर आपके पास माइनस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस था तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, पुट करने के बाद आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ भी आपके पास क्या था, ये माइनस था तो इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ आपके पास था माइनस तो ये भी माइनस है आपके पास और यहाँ भी माइनस है आपके पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आई है आपके पास, वैल्यू पुट करने के बाद हमने लिखा यहाँ पर 8 प्लस 2x, एक्स के टर्म को लिख दिया हमने, फिर हम एक्स के टर्म को लिखेंगे। तो ये जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पर, तो आप ऐसा करेंगे, यहाँ पर यहाँ एक जगह और रह गया हमारे पास ये वाला, ये भी आपके पास क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा, तो ये चेंज कर दिया हमने और यहाँ आपके पास क्या आएगी वैल्यू माइनस का आएगा। तो ये आप यहाँ ऐसा कर लीजिएगा माइनस और इसको चेंज करके आप लिखेंगे माइनस के, ये प्लस का 24 था एक्स के टर्म में और यहाँ आपके पास आएगा माइनस के 4 लैम्डा इनटू क्या हो गया आपके पास एक्स और कांस्टेंट टर्म आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस का 15। तो आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक आ गई राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में परफेक्ट स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में भी आपके पास क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके डिस्क्रीमेंट को इक्वल टू 0 कर देंगे। तो आप क्या कर लिखेंगे यहाँ पर, फॉर इन सच ए वे a way that RHS of equation, इसको हम नाम दे देते, थर्ड उसको दे दिया था तो इसको 4 दे देते हैं, ऑफ इक्वेशन 4, ठीक है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगी और परफेक्ट स्क्वायर होगी तो इसके लिए क्या होगा, फॉर दिस डिस्क्रिमिनेंट RHS, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ RHS इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, तो क्या होता है आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो डिस्क्रीमेंट 0 करेंगे तो b कितना है यहाँ पर 24 माइनस में 4 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस में 4 a कितना है आपके पास 8 प्लस 2 लैम्डा और c कितना है आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस में 15 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, जैसे हम यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये होल स्क्वायर है 16 बन जाएगा, तो एक 4 हमने कैंसिल आउट कर दिया और 4 यहाँ से हमने जब जैसे ही कॉमन लिया तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से 2 और कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपके पास 4 बन जाएगा और यहाँ लैम्डा हो जाएगा। कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमने ऐसा कर दिया इसको, और फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 36 इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, प्लस में लैम्डा स्क्वायर होगा माइनस के 12 लैम्डा। ठीक है, यहाँ 2 से डिवाइड कर चुके थे, यहाँ माइनस आपके पास, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 60
और इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस का लैम्डा कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। और नेक्स्ट जो टर्म आएगी आपके पास माइनस के 15 लैम्डा, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास लैम्डा क्यूब में टर्म आ जाएगी। माइनस से भी कर सकते हैं क्योंकि लैम्डा क्यूब की टर्म्स हमारे पास नेगेटिव है, तो माइनस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल जो इक्वेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी, लैम्डा क्यूब माइनस में 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 9 लैम्डा माइनस के 132 इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन आ गई और इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दीजिएगा। तो बाय द इंस्पेक्शन और हीट एंड ट्रायल मेथड आप क्या कर सकते हैं, बाय इंस्पेक्शन मेथड, बाय द इंस्पेक्शन लैम्डा is equal to 4 is a solution of the cubic equation 5। सॉरी, पुट कर देंगे इसमें, पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन जो 3 है वो क्या बन जाएगी, इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 इक्वेशन में हम ये पुट कर देंगे, पर इसको ऐसा कर लेते हैं, इन इक्वेशन 3 इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे। तो जैसे ही हमने लैम्डा इज इक्वल टू 4 किया तो आपके पास इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा था, तो लैम्डा 4 हो गया आपके पास, और राइट हैंड साइड में आपने लैम्डा इज इक्वल टू 4 रखा, तो आपके पास क्या बन गई यहाँ पर 16x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 1, और ये भी आपके पास होल स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। तो आप इसको राइट हैंड साइड में ले जाइएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4 का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या आ गया आपके पास 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप इसको करेंगे फॉर्मूला रखेंगे तो a माइनस बी रखा मैंने पहले, और फिर हम a प्लस बी रखेंगे, तो a प्लस बी रखा हमने, तो ये प्लस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक तो आपके पास ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0, आइदर बी फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0, और सेकंड फैक्टर में आपके पास प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 0। और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम सोल्व कर लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी करेंगे तो माइनस के 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सबको आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर, आप 10th 9th 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू, इससे डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 प्लस -2 आएगा, और ये आपके पास क्या हो गया, रूट आ गए जो आपके पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी बाय द फरारिस मेथड। तो विच आर द रिक्वायर्ड रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, फर्स्ट विच आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल करवाए, पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है। ज्यादातर क्वेश्चन में जब हम इंस्पेक्शन मेथड लगाते हैं लैम्डा की वैल्यू निकालने में के लिए तो 4 तक आपके पास आ जाती है लैम्डा की वैल्यू, लेकिन एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखा है जिसमें लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिएगा, उसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो इसका कोई मेथड है नहीं कि हमने कोई फॉर्मूला लगाया और आपको पता चल गया कि क्यूबिक इक्वेशन का ये रूट है। जैसे क्वाड्रेटिक में तो होता है हमारे पास, या तो हम फैक्टर मेथड लगाएं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, लेकिन इसमें हमारे पास कोई भी मेथड ऐसा नहीं है, तो इसलिए इंस्पेक्शन मेथड ही लगाना पड़ेगा। हम पुट कर करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू इसकी लैम्डा की क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो आपका ये एक तरह से अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न सिलेबस यहाँ तक आपको करना है, खत्म हो चुका है।
और उसके बाद आप इसका रिवीजन करेंगे, टेस्ट देंगे। थैंक यू, हैव ए